ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सेल। ठीक है, चलो फिर जानते हैं एक्सेल क्या है, एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेल में कितने रो होते हैं, एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं। ओके, एक्सेल। Yes, te. Excel, MS Office Excel, Microsoft Excel is a spreadsheet program which is used for total calculation work such as sum, average, etc. इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये एक स्प्रेड शीट होता है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस किस टाइप के सम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, इस टाइप से हम अलग अलग कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं विद फॉर्म। ठीक है, इसमें टोटल रो होते हैं 10,48,576 एंड कॉलम होते हैं 16,384। क्लियर? रो कितने होते हैं 10,48,576 एंड कॉलम होते हैं 16,384। ये क्या होता है, एक सीट टाइप से होता है, स्प्रेड सीट। चलो फिर अब देखते हैं एक्सेल में। एक्सेल में क्या क्या होता है, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होते हैं, टूल बार, कॉलम कॉलम होते हैं, रो, एड्रेस बार, फॉर्मूला बार, सेल होते हैं, सीट्स होती है और स्टेटस बार होता है। अब देखते हैं ये क्या क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, चलो डायरेक्ट ही देखते हैं। एक्सेल स्टार्ट करते हैं हम। एक्सेल में क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, ये जहाँ हम कोई भी नेम सेव करते हैं तो वो हमारा टाइटल बार होता है। देखो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है बुक 1 एक्सेल। अगर मैं कंट्रोल S डालूं और मैं यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया राधा, और अगर मुझे डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना, मुझे जिसमें भी सेव करना है मैं उस पर सेव करूंगी, तो मुझे डॉक्यूमेंट में ही करना है। ठीक है, डाउनलोड में नहीं करना, डॉक्यूमेंट पे ही करना है। डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी एंड देन सेव, तो ये मेरा सेव हो जाएगा। ऊपर राधा नेम आ गया ना, ये हमारा सेव हो जाएगा राधा नेम से, तो ये हो गया हमारा टाइटल बार। ओके, क्लियर? आगे आता है आपका मेन्यू बार, यानी कि इसमें हमें काम करने के लिए क्या क्या मेन्यू है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी हमें हेल्प मिलेगी। ओके, ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, हेल्प, ये सभी आपके मेन्यू बार होते हैं। ठीक है, जिस टाइप से आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो आप पूछते हैं ना किस किस टाइप का मेन्यू, क्या क्या है मेन्यू में, तो क्या क्या मेन्यू होता है, अलग अलग भोजन होते हैं, अलग अलग प्रकार का उसमें स्वाद होता है, उसी टाइप से इसमें भी होते हैं अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सब में सारे मेन्यू में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसे कहते हैं मेन्यू बार। और इनके अंदर जितने फंक्शंस हैं अलग अलग हैं जिसके द्वारा हम वर्क कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं टूल बार या टूल बॉक्स। क्लियर? ये सभी जो है आपके टूल बार या फिर टूल बॉक्स हैं। ओके, क्लियर है इतना? Yes, te. ओके, आगे बढ़ते हैं। ए वन क्या है आपका, ये जो है ये शो हो रहा है, जब मैंने A1, यहाँ पे ए है, ए कॉलम है और 1 रो है। अगर यहाँ पर मेरे सेल में रखा है तो एड्रेस बार में A1 शो हो रहा है, यानी कि ये एड्रेस बार होता है। अगर मैं इस सेल पे हूँ तो F5 लिखा आ रहा है, यहाँ पर हूँ K8 आ रहा है, तो ये क्या होता है आपका एड्रेस बार होता है। क्लियर है? ये एड्रेस बार है। यहाँ FX लिखा है, FX होता है वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला बार होता है। ओके, आगे देखो, ये आपका ABCDEF, ये मतलब जो अल्फाबेटिक लिखे हैं ये आपके क्या होते हैं, देखो ए पे क्लिक किया, बी पे किया, ये देखो ये होता है कॉलम होता है। ABCD जो होता है ये डला होता है, ये आपका कॉलम होता है। 1 2 3 ये न्यूमेरिक जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रो होते हैं। ओके, क्लियर? ABCD होते हैं ये Yes, te. आपके कॉलम होते हैं, 1 2 जो होते हैं 1 2 3 न्यूमेरिक, वो आपके रो होते हैं। इतना क्लियर है? चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, नीचे आपको सीट्स दिख रहा है, सीट 1 पे मुझे कोई काम करना है तो मैंने इसमें काम किया। ठीक है, अब मुझे दूसरा भी पेज में, ये पूरा पेज फुल हो गया मेरा, या फिर मुझे इसमें इतना ही वर्क करना था, मुझे दूसरी सीट पे करनी है, तो यहाँ प्लस दिख रहा है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक प्लस हो जाएगा, एक सीट मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जितनी सीट मुझे प्लस करनी है मैं उतनी बार क्लिक करके प्लस कर सकती हूँ।
ये देखिए आपका सीट क्या होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, प्लस पे क्लिक करती जा रही हूँ, उसी टाइप से आपके पास ऐड होता जा रहा है सीट्स। ओके, ये होते हैं आपके मल्टीपल सीट्स। जैसे आपको सीट के नेम सेव करना है, सीट 1 लिखा है बट आपको क्या करना है, मैंने इसमें रिवीजन वर्क किया है तो मैं इसे रिवीजन वर्क नेम देना चाहती हूँ या रिवीजन नेम देना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं डबल क्लिक करूंगी, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सीट 1 जहाँ लिखा है उस पर मैंने डबल क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं उस पर डाल देती हूँ रिवीजन। ओके, अब मैंने उस पर डाल दिया रिवीजन, तो वो मेरा क्या हो गया, रिवीजन नेम से सेव हो गया। अब ये वाला हो गया। अब मैं सीट 2 पे जाती हूँ, सीट 2 में मैंने ABCD लिखा, मैंने यहाँ कुछ ही लिखा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे उसे मैं नेम दे देती हूँ। उसे मैंने नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया मैंने उसे, अल्फ़ाबेट। मतलब कि आपको जो भी नेम देना, अल्फ़ाबेट डाला मैंने और एंटर कर दिया तो ये आपका अल्फ़ाबेट नाम हो गया। तो आपको अगर अपने सीट के नेम डालने हो, से सीट ऐड करना हो तो सीट ऐड कर सकते हैं प्लस पे क्लिक करके। अगर आपको सीट का नेम ऐड करना हो, अपने अकॉर्डिंग नेम डालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे सीट 1 सीट 2 जिस पे भी आपको नेम चेंज करना हो, डबल क्लिक करेंगे और फिर नेम डाल करके आप एंटर क्लिक करेंगे, आपका नेम सेव हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे होता है, अगर मैंने एक लाइन लिख लिया, मुझे वहीं पे दूसरी लाइन चाहिए। देखो अगर मैंने यहाँ पर अनुराधा लिखा है, ठीक है, बट मुझे इसके पहले वाले कॉलम में मुझे कुछ और भी लिखना था, राम लिखना था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है। तो पहले अनुराधा पे गई मैं और मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, माउस का या लैपटॉप का राइट बटन क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट पे जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड ओके। देखो आ गया अनुराधा से पहले कॉलम। क्लियर है इतना? ओके, एक हाँ मिनट। दे। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, ये हो गया, इंसर्ट हो गया हमारा कॉलम। ओके, आगे क्या करना है, हमें रो इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ राधा लिखा है, यहाँ मैंने अनुराधा लिखा है। ओके, इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के बिटवीन में, इनके बीच में मुझे एक और क्या चाहिए, रो चाहिए। एक और रो चाहिए। मैं राधा पे गई और मैंने राइट क्लिक किया, माउस का या लैपटॉप का राइट बटन क्लिक किया एंड देन इंसर्ट पे गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, तो मैं रो पे क्लिक करूंगी, एंटायर रो एंड देन ओके। देखो आ गया रो, आपके पास यहाँ एक रो ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके यस ऊपर दे। क्या, यस, हेलो, क्लियर है इतना? हाँ दे। ओके, अब देखिए यहाँ राम है, यहाँ अनुराधा है। अभी तो हमने क्या लिया, इनके मिडल में लिया, अब हम ऊपर लेंगे, ठीक है। अब हमें अप में लेना है या डाउन में लेना है, ठीक है, अप में लेना है मुझे। यहाँ नेम लिखा है मैंने, बट इनके ऊपर भी मुझे कुछ और भी डालना था, सीरियल नंबर डालना था, कुछ भी डालना था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक रो मुझे एक और ऐड करना है इसके अप में, नेम के अप में। तो मैं नेम पे क्लिक करके रखूंगी, अपने कर्सर को नेम पे रखूंगी, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊंगी एंड देन मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, तो एंटायर रो एंड देन ओके। देखो आपके पास एक रो ऐड हो गया। ओके, कॉलम एंड रो आपको इसी टाइप से आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है इतना? अभी हमने कॉलम कॉलम, अच्छा रो एंड कॉलम हमने दोनों ही किया, ठीक है। इसी टाइप से आप लेफ्ट और राइट में ऐड कर सकते हो रो एंड कॉलम। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या बताया मैंने, आप सीट को ऐड कर सकते हैं, सीट्स ऐड करना, प्लस प्लस क्लिक करके आप सीट ऐड कर सकते हैं। आप सीट का नेम चेंज करना है तो डबल क्लिक करके उस पर नेम डाल सकते हैं, एंड एंटर दबाएंगे, आपका वो नेम भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे क्या आता है हाँ दे। आपको, अगर रो इंसर्ट करना है तो आप रो इंसर्ट कर सकते हैं अप में, डाउन में, या आपको कॉलम इंसर्ट करना है लेफ्ट में, राइट में, तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और वहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए ये मेरा कॉलम है, मैं राइट पर गई और मुझे क्या करना है, इसे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट क्लिक किया और ये मेरा डिलीट हो गया। ओके, ये सारे फंक्शंस आपके ऊपर भी हैं।
जब मैं ये पूरे फंक्शंस बताऊंगी तो मैं ये भी बताऊंगी आपको। अभी मैं यहाँ पर अभी हम कीज से क्या क्या कर सकते हैं ये बताया है। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Yes. आगे क्या है आपका? अगर मैं और 1 to नंबरिंग करना है, मैं एम्प्लॉय का आईडी बना रही हूँ या मैं एम्प्लॉय नेम लिख रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? नंबरिंग चाहिए। सबसे पहली बात मुझे नंबरिंग चाहिए। तो मैंने 1 डाला एंड देन 2 डाला। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया? शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, और जब मेरा डार्क प्लस आया तो मैंने इनको क्या कर दिया? इनको मैंने स्क्रॉल कर दिया नीचे की तरफ, तो आपका ये नंबरिंग हो गया। जितना आप स्क्रॉल करेंगे उसी टाइप से आप नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर? आगे आता है आपका, अगर मैंने ABCD लिखने की मैं कोशिश करती हूँ, AB मैंने लिखा और मैं दोनों को शिफ्ट के साथ मैं क्या करूँगी? सेलेक्ट कर लूँगी, और फिर जब बोल्ड प्लस आएगा तो मैं इसे स्क्रॉल करूँगी। देखो अभी क्या आ रहा है? AB आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरा A to Z चाहिए, मुझे AB नहीं चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल पर जाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए से ध्यान से सुनना। फाइल पे जाएंगे, और अगर आपका यहीं पे ऑप्शन लिखा है तो ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप मोर पे क्लिक करोगे, मोर के बाद आप ऑप्शन पे जाओगे। अब यहाँ ऑप्शन पे क्या है आपका? एडवांस। ठीक है, एडवांस पे गए हम, उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आओगे, वहां लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इधर आपकी एक कस्टम लिस्ट है, जो आपकी कस्टम लिस्ट बनी हुई है, और आ गया सेकंड ये लिस्ट एंटायर। यहाँ पर आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए था? तो मुझे ABCD Z तक चाहिए, तो मैं उसे डालूंगी कैसे? कोमा के साथ। ओके, कैसे डालूंगी मैं उसे? कोमा के साथ डालूंगी। मुझे पूरा का पूरा A to Z कोमा के साथ चाहिए। क्लियर है इतना? ओके, ओके, क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने डाल दिया ABCDEFGH IJKLMNO PQRSTUVWX YZ। अब मैं क्या करूंगी? ऐड पर क्लिक करूंगी। देखिए आपके यहाँ कस्टम लिस्ट में सबसे नीचे ऐड हो गया है, और यहाँ लिस्ट एंटायर में आपको इस टाइप से कॉलम के अकॉर्डिंग दिखा दिया है। अब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आप ओके पे जाएंगे, और फिर आप ओके पे जाएंगे। अब आप डालकर देख सकते हैं, यहाँ मैंने A डाला और यहाँ मैंने B डाला। अब क्या करना है? शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट किया, और फिर स्क्रॉल करके मैं A to Z लिख सकती हूँ। क्लियर? अब मुझे कैपिटल लेटर भी अगर लिखना है तो मैं यहाँ A डाला, मैंने यहाँ B डाला, और दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और A to Z स्क्रॉल कर दिया। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? ओके ना? ठीक है, चलिए फिर हम इस टाइप से नंबरिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप से मैंने A to Z भी कर डाल दिया। इसी टाइप से आपको पता है, अगर मुझे वहाँ नेम डालना है, वापस जाऊंगी मैं फाइल पे, मोर पे जाऊंगी एंड देन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस पर, एडवांस के बाद एडिट कस्टम लिस्ट, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे एडिट कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे डालना है, यहाँ मुझे अनु डालना है, कोमा राधा, कोमा राम, कोमा रिहान, कोमा श्याम, कोमा अजय। इस टाइप से मैंने डाला, और मैंने क्या किया? ऐड क्लिक किया। ठीक है, और फिर ओके पे गई मैं, देन ओके पे गई। ठीक है, अब मैं डालती हूँ, यहाँ पर मैंने डाला अनु। ठीक है, अनु डाला मैंने। अब यहाँ स्क्रॉल कर लेती हूँ, तो देखिए इस टाइप से नेम आ गया। अगर मैंने यहाँ राधा डाला तो राधा के बाद से नेम आएगा। ठीक है, स्क्रॉल किया मैंने, इस टाइप से आ गया राधा के बाद।
अगर मैंने यहाँ पे श्याम डाला, श्याम, मुझे जहाँ से नेम चाहिए मैं उसको पहला नेम डालूंगी और मैं पूरा का पूरा स्क्रॉल करके ले सकती हूँ। क्लियर है? अगेन अगेन वही हमारा शो होता रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। हमें नेम लेना हो तो नेम भी ले सकते हैं। इसी टाइप से आपको जो भी लेना हो, एम्प्लॉय आईडी हो, जो भी हो जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, एक तो आप कॉपी भी कर सकते हो उसे आप अपने फाइल में से, और या फिर आप डायरेक्ट ही अपने ऑप्शन में उसे डाल दीजिए। क्लियर है इतना? चलिए अब आता है, देखिए जैसे ये श्याम लिखा है या अनुराधा लिखा है, तो ये अभी तो पूरा पूरा एक एक कॉलम, एक एक रो या फिर एक एक सेल में आ जा रहा है। अगर मैंने यहाँ लिखा अनुराधा कुमारी, ओके, यहाँ मैंने अनुराधा कुमारी डाला, तो ये क्या हुआ, 2 सेल में आ गया, बट मुझे 1 सेल में चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 1 सेल में लाने के लिए आप जिस जिस दोनों सेल में आया है उनके मिडल पे जाएंगे। एच और आई के हम बिटवीन में गए, और बिटवीन में बीच में जा करके हमने जब देखा हमारा प्लस बोल्ड आ गया है, तो हमने लेफ्ट क्लिक करके इसे राइट की तरफ स्क्रॉल कर दिया। क्लियर है? ज्यादा स्क्रॉल राइट की तरफ हो गया तो हम इसे लेफ्ट की तरफ भी स्क्रॉल कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा बेसिक एक्सेल, जो हम किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं एक्सेल को। कैसे हम टाइटल सेव कर सकते हैं, कैसे हम मेन्यू बार से हेल्प ले सकते हैं, कैसे हम टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं। और ये आपका एड्रेस बार होता है, ये आपका फॉर्मूला बार होता है, एंड ये आपका क्या होता है, ये आपका रो होता है, एंड ये आपका सॉरी ये आपका कॉलम, एंड ये आपका रो। और आपके ये ऐड होंगे सीट्स, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे उसी टाइप से ऐड सीट्स होते जाएंगे, और हम सीट्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? डन? ओके ओके, चलो ठीक है, इतनी समझ में आ गई। तो ये हमारा बेसिक, यानी कि जो हमें फर्स्ट क्लास की लेक्चर होगी वो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं आगे की क्लास में। ओके। Okay.